Hello guys, this is Zoologist AK and I'm here to talk about transcription in eukaryotes. So today we are talking about eukaryotic transcription. यूकैरियोट्स क्या होते हैं जिनमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मीन्स जो न्यूक्लियस है या जीनोम है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड और बाहर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और जो तो यूकैरियोटिक डोमेन में आते हैं हमारे प्रोटिस्टा और फंगाई, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, जिसमें हम बात करें जीन एक्सप्रेशन के फर्स्ट स्टेप की, जो कि हमारा है ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि हमें पता है कि जीन एक्सप्रेस क्या होता है, जब उसका कोई प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाता है। तो जो जीन एक्सप्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होता है एक जीन होगा पर्टिकुलर, उसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू mRNA चेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके सीक्वेंस को कॉपी कर दिया जाएगा, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू एक mRNA चेन क्रिएट कर दी जाएगी। फिर mRNA चेन की मॉडिफिकेशन होती है, जिसमें क्या होता है mRNA चेन में जो एक्सोन और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से जो इंट्रॉन होता है वो होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो इंट्रॉन को कट डाउन कर दिया जाता है और कैपिंग होती है, उसकी मिथाइलेशन होता है। उसके थ्रू जब mRNA चेन मेच्योर हो जाती है तो वो कोड करती है साइटोप्लाज्म में कोड करती है राइबोसोम को। राइबोसोम हमारी है प्रोटीन फैक्ट्री, वहाँ पे जाके वो क्या करेगी, कोडिंग करके यहाँ पे एंटीकोडन प्रेजेंट होता है, एक tRNA आके यहाँ पे अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो मीन्स अमाइनो एसिड को लेके आएगा, जिसकी वजह से जो हमारा राइबोसोम है वहाँ पे एक पेप्टिडाइल जो सब यूनिट है वहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट हो जाएगी। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी, डिफरेंट अमीनो एसिड को कंसिस्ट करेगी और एक प्रोटीन क्रिएट कर देगी। तो जो प्रोटीन है उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, भाई हमारे एंजाइम भी बने होते हैं, हार्मोन्स भी बने होते हैं, तो उनके डिफरेंट मैकेनिज्म होंगे, उनके डिफरेंट रिएक्शन क्रिएट करेंगे, वो कुछ पिगमेंट बनाएंगे। तो डिफरेंट रिएक्शन से वो क्या देंगे, एक फिनोटाइप देंगे, मीन्स जीन को एक्सप्रेस कर देंगे। तो जीन एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होता है एक डीएनए का जो सेगमेंट है वो एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है। तो जो एमआरएनए होता है वो क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि सबसे पहले डीएनए से क्या सिंथेसाइज हो रहा है, mRNA, तो वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। ये एंटीपैरल आरएनए स्टैंड होता है। एंटीपैरल क्यों, क्योंकि जो टेम्पलेट स्टैंड होता है जिससे mRNA कंप्लीमेंट बेस पेयरिंग के थ्रू mRNA चेन सिंथेसाइज होती है, वो होता है हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में। और जो mRNA सिंथेसाइज होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और कैसे होता है, जो 3 प्राइम वाली डायरेक्शन होती है ना mRNA पे, वहाँ पे और 3 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो 3 प्राइम डायरेक्शन होती है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता है प्रेजेंट होता है, और जो 5 प्राइम वाली डायरेक्शन होती है वहाँ पे हमारा फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो mRNA का 3 प्राइम वाली डायरेक्शन है वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैक किया जाएगा किसके थ्रू, अल्फा फॉस्फोरस एटम के थ्रू। अल्फा हमें पता ही है कि जब भी बॉन्डिंग बनती है तो जो सबसे पहले वाला फॉस्फोरस होगा वो क्या होगा, अल्फा फॉस्फोरस होगा। और जो इनकमिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड 5 फॉस्फेट होगा या एनटीपी होगा, उसका जो अल्फा फॉस्फोरस है वो किसको अटैक करेगा, 3 प्राइम ओएच को, और क्या कर देगा, एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी आरएनए पॉलीमरेज है वो इनिशिएशन कैसे करेगा, इनिशिएशन किसकी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की इनिशिएशन, मीन्स इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसकी सिंथेसिस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करनी पड़ेगा एक प्रमोटर साइट, जो कि प्रोकैरियोट्स में अलग होती है और यूकैरियोट्स में अलग होती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे प्रमोटर में कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट होता है टी, और जो यूकैरियोट है वहाँ पे प्रमोटर साइड में टाटा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, कंसेंसस सीक्वेंस। और कंसेंसस सीक्वेंस क्या होते हैं, जो एक जीनोम होता है उसमें वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े सीक्वेंस के बाद वो रिपीट करते हैं। वो रिपीट क्यों करते हैं, तो वो एग्जैक्ट सेम नहीं होते। मीन्स जितने भी प्रमोटर प्रेजेंट होंगे वहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रोकैरियोट्स में टी प्रेजेंट होगा या यूकैरियोट्स में टाटा ही प्रेजेंट होगा। वहाँ पे 1 बेस पेयर का चेंज हो सकता है, 2 बेस पेयर का चेंज हो सकता है। और डिफरेंट जीन के लिए डिफरेंट प्रमोटर साइट होती हैं। और जैसे कि यूकैरियोट्स में हम बात करेंगे अभी, आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो कि मेन है, और जो फोर्थ और फिफ्थ हैं ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट जीन को इनको कोड करते हैं, जैसे कि भाई कोई टीआरएनए सिंथेसाइज करता है, कोई एमआरएनए सिंथेसिस करता है, कोई राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है, कोई स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए सिंथेसिस करता है। तो उनको सिंथेसाइज करने के लिए डिफरेंट जीन को कोड करना पड़ेगा। तो डिफरेंट जीन के डिफरेंट प्रमोटर्स प्रेजेंट होंगे। तो अब आगे हम बात करेंगे कि डिफरेंट प्रमोटर्स कौन कौन से प्रमोटर हैं डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज के लिए। तो जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड है वो क्या है, 5 प्राइम वाली साइड।
क्योंकि हमें पता है जो mRNA सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में होती है। फिर जो RNA पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्राइब करता है एक स्ट्रैंड को डीएनए के, क्योंकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। एक होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड और एक होता है सेंस स्ट्रैंड। तो जो एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है वो रन करता है हमारा, जैसे कि ये यहाँ पे शो किया गया, ये हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड है। ये एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? टेम्पलेट की तरह। किसके लिए? mRNA सिंथेसिस के लिए। और ये रन करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में। और जो ये डीएनए सेंस स्ट्रैंड बच गया ये हमारा रन करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में। और जो mRNA में जो जीन प्रेजेंट होते हैं और कहें कि जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं जैसे कि डीएनए सेंस स्ट्रैंड में होते हैं, क्योंकि जो इसका टेम्पलेट है वो क्या है? डीएनए एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जी प्रेजेंट है mRNA में और जी प्रेजेंट है सेंस स्ट्रैंड में, और यू प्रेजेंट है, वो यूरेसिल प्रेजेंट होता है mRNA में, और डीएनए में प्रेजेंट होता है थायमिन, तो थायमिन प्रेजेंट है सेंस स्ट्रैंड में। और यहाँ पे भी एडेनिन प्रेजेंट है और सेंस स्ट्रैंड में भी एडेनिन प्रेजेंट है, और थायमिन यहाँ पे भी साइटोसिन प्रेजेंट है, उसमें भी साइटोसिन प्रेजेंट है। तो जो बेस पेयर होते हैं mRNA चेन में वो किसके कंप्लीमेंट्री होते हैं और वो सिमिलर किसके होते हैं? वो सेंस स्ट्रैंड के होते हैं। पर जो mRNA के लिए टेम्पलेट का काम करता है वो कौन करता है? एंटी सेंस स्ट्रैंड। और ये रन कैसे किस डायरेक्शन में करता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो जो आरएनए सिंथेसिस है उसके लिए कोई प्राइमर की जरूरत नहीं होती, और जब रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए अपनी रेप्लिका क्रिएट करता है, वहाँ पे होता है डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है। और डीएनए पॉलीमरेज को सिंथेसिस करने के लिए डीएनए की एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, पर आरएनए को नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का उससे उसके कम्प्लीमेंट्री बेस पे क्रिएट करके और राइबोन्यूक्लियोटाइड और एनटीपी बाइंड करके एक एमआरएनए चेन को सिंथेसाइज कर देता है। और जो एमआरएनए सिंथेसिस है यूकैरियोट्स में वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो हमने यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो उसको मैचुरेशन की जरूरत पड़ती है, पॉलीएडिनाइलेशन होगी, उसकी कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन in case of eukaryotes. Before understanding the process of transcription in case of eukaryotes, let us understand the difference between prokaryotic transcription and eukaryotic transcription. जो transcription होता है prokaryotes में वो होता है कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जो न्यूक्लियस है या जीनोम है वो कहाँ पे डिस्पर्स्ड होता है? साइटोप्लाज्म में। तो वहाँ पे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, दोनों साइटोप्लाज्म में होंगी, इसलिए वो कपल्ड प्रोसेस होती हैं वहाँ पे। और जब यूकैरियोट्स होता है वहाँ पे क्या होता है? कपल्ड प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि जो हमारा ये एमआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू वो होता है न्यूक्लियस में, और जो प्रोसेसिंग होती है एमआरएनए की वो भी किस में होती है? न्यूक्लियस में होती है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो साइटोप्लाज्म में होगा, किसमें? प्रोकैरियोट्स में, और न्यूक्लियस में होगा यूकैरियोट्स में। और यहाँ पे कोई डेफिनेट फेज नहीं होती जिसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऑक्यर हो सके इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट जो ट्रांसक्रिप्शन मेनली होता है G1 और G2 फेज में सेल साइकिल के यूकैरियोट्स में। और यहाँ पे जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, एक और पॉलीमरेज जो जिससे सिग्मा फैक्टर बाइंड होकर होलो एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, जो डिफरेंट टाइप्स के एमआरएनए सिंथेसाइज करता है, एमआरएनए भी, टीआरएनए भी और आरएनए भी। पर जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जो यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं जो मेन टाइप होते हैं, और फोर्थ और फिफ्थ होते हैं प्लांट्स के केस में। तो जो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो करते हैं, फर्स्ट जो है वो आरएनए सिंथेसिस करता है, सेकंड है एमआरएनए सिंथेसिस करता है, और जो थर्ड है वो टीआरएनए सिंथेसिस करता है। और जो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आरएनए आर रिलीज्ड एंड प्रोसेस्ड इन द साइटोप्लाज्म, बट यहाँ पे जो आरएनए रिलीज होते हैं और प्रोसेसिंग होती है आरएनए की, मीन्स इन स्प्लाइसिंग हो रही है, कैपिंग होनी है और पॉली टेल फॉर्मेशन होनी है, मतलब कि जो टेल है और जो 5 प्राइम वाली साइड है वहाँ पे क्या होगी? सॉरी, जो पॉली टेल का मतलब है कि जो एडेनिन बाइंड होगा टेल साइड में एमआरएनए चेन की, तो वो कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में होगा। और यहाँ पे जो इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की उसको किसी प्रोटीन और इनिशिएटर फैक्टर की जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स के केस में डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और प्रोटीन की जरूरत होती है।
कि यहाँ पे यूकैरियोट्स के केस में जो हमारा जीन होते हैं और जो डीएनए सेगमेंट होता है वो न्यूक्लियोसोम एक ऑक्टेट फॉर्म करता है, जिसके न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, जहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो जो डीएनए है और उनको उसको क्या करता है, बाइंड करके रखता है। तो उसको क्रोमेटिन को ओपन करने के लिए और न्यूक्लियोसोम को ओपन करने के लिए, ताकि एसेस हो उसके उस जीन की, उस सीक्वेंस की डीएनए के, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना है, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, बी, डी, ई, एफ एंड एच। यहाँ पे जो मेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी एंड एच है, जो रिकॉग्नाइज करेंगे टाटा बॉक्स को। टाटा बॉक्स क्या है, प्रमोटर सीक्वेंस पे प्रेजेंट होगा, कंसेंसस सीक्वेंस है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और यहाँ पे जो आरएनए प्रोसेसिंग है वो हमें पता है कि यूकैरियोट्स के केस में वो साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स के केस में वो न्यूक्लियस में होगी और प्रोकैरियोट्स के केस में वो साइटोप्लाज्म में होगी। और यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 10 to 15 पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे जो एमआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो फ्यूअर सरप्लस न्यूक्लियोटाइड देता है, और यहाँ पे मल्टीपल और लार्ज नंबर ऑफ सरप्लस न्यूक्लियोटाइड देता है। जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है और जो एमआरएनए है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, उस पे पॉलीसिस्ट, उसको बोलते हैं कि वो एक टाइम पे बहुत सारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, इसलिए उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। जैसे कि हमने लैक ओपरॉन में बोला था, वहाँ डिफरेंट टाइप के लैक वाई, लैक जेड जीन प्रेजेंट होते, 3 टाइप्स के जीन प्रेजेंट थे, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट थे। तो वो क्या करेंगे, एक सिंगल एमआरएनए चेन सिंथेसाइज करेंगे, और वहाँ पे डिफरेंट राइबोसोम जो है वो सिंथेसाइज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। इसलिए जो प्रोकैरियोट्स है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए देता है, और जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है और जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है यूकैरियोट्स के केस में वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, मीन्स वो एक टाइम पे एक ही प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो साइमल्टेनियसली चलते हैं क्योंकि दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं, और एमआरएनए प्रोसेसिंग भी साइटोप्लाज्म में होती है। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो एमआरएनए की मैचुरेशन करनी होती है, जैसे कि 5 कैप पे जो मिथाइल ग्वानोसाइन ऐड होता है, कैपिंग होती है 5 प्राइम पे, और 3 प्राइम पे एडेनिन बाइंड होता है, पॉली ए टेन फॉर्म करता है, और जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है वो सब कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद वो जाता है साइटोप्लाज्म में और कोडिंग करता है राइबोसोम को। यहाँ पे जो 20S और 16S और 5S राइबोसोमल आरएनए है, ये सिंथेसाइज करे जाते हैं एक सिंगल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू। पर यहाँ पे 20S, 18, 5.8 एंड 5 राइबोसोमल जो आरएनए है वो डिफरेंट और 2 टाइप्स की प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें राइफेम्पिन एक इनहिबिटर होता है, ये एक एंटीबायोटिक है। ये क्या करती है, ये आरएनए पॉलीमरेज से जो बीटा सब यूनिट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, उससे जाके बाइंड हो जाती है और इनहिबिट कर देती है ये किसको, ट्रांसक्रिप्शन को, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में ये इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए राइफाम्पिन को यूज़ करते हैं, और ये एक एंटीबायोटिक इनहिबिटर है ट्रांसक्रिप्शन का। और दूसरी है एक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन इंटरकैलेट कर देती है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करती है, इंटरप्ट करती है। और जो यूकैरियोट्स के केस में जो इनहिबिटर है वो अल्फा एमिनिटीन। जो अल्फा एमिनिटीन है वो क्या है, एक टॉक्सिन है जो डिफरेंट स्पीसीज में प्रेजेंट होता है मशरूम के, इस और ये इनहिबिट कर देता है आरएनए पॉलीमरेज 2 को, जो कि मेन आरएनए पॉलीमरेज है इन केस ऑफ यूकैरियोट, जो ट्रांसक्रिप्शन में ज़्यादा रोल प्ले करता है, और ये मोस्ट स्ट्रॉन्गली इनहिबिटर है किसका, अल्फा एमिनिटीन जो है वो इसको आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन क्या है वो रुक जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आरएनए पॉलीमरेज आरएनए synthesis in case of prokaryotes and RNA synthesis in case of eukaryotes or transcription. And now we are going to learn about the transcription process in detail in case of eukaryotes. So जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस में होती है, और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोसोम में की फॉर्म में पैकेज्ड होता है, और ऑक्टामर की फॉर्म में पैकेज्ड होता है न्यूक्लियोसोम में इन केस ऑफ यूकैरियोट्स।
और वो हायर ऑर्डर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इसको ओपन अप करना होता है। तो इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए किसको, आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू एमआरएनए चेन की सिंथेसिस के लिए और इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होती है। यहाँ पे टीएफ डिनोट करा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और कुछ अदर एडिशनल फैक्टर की जरूरत होती है। वो एडिशनल फैक्टर क्या है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है। ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या हो सकते हैं, कुछ एक्टिवेटर्स हो सकते हैं, कुछ रिप्रेसर्स होते हैं। एक्टिवेटर्स क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, मीन्स उसको एनहेंस करेंगे। रिप्रेसर क्या करेंगे, उसको सप्रेस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ये रेगुलेशन करते हैं रेप्लिकेशन का भी, रिपेयर भी करते हैं डीएनए को, रिकम्बिनेशन में भी हेल्प करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन भी करते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोई भी प्रोटीन है जो किसके लिए, जो जिसकी जरूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए और एमआरएनए चेन को इनिशिएट करने के लिए। और ये क्यों जरूरत होती है, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी की, जिसका रोल होता है इस रीमॉडल करने का, इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को रीमॉडल करने का, ताकि ओपन अप हो सके वो सीक्वेंस जो आरएनए पॉलीमरेज को क्या करना है, ट्रांसक्राइब करना है, ताकि वो उस पर बाइंड हो सके और उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर सके, उसको एमआरएनए चेन में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है एनहेंसर। ये एनहेंसर क्या होते हैं, एनहेंसर कोई भी एक डीएनए सीक्वेंस होता है, ये डीएनए पे प्रेजेंट है, तो कोई डीएनए का सीक्वेंस होता है जो इंक्रीज कर देते हैं और क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं लेवल किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। और ये डिक्रीज इंक्रीज कैसे करेंगे लेवल ट्रांसक्रिप्शन का, ये एनहेंसर करेंगे जब इनसे आके कोई एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा। और जो ये एनहेंसर्स होते हैं, ये थोड़ी डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, जिस जीन को इन्होंने एनहेंस करना है, जिसके एक्सप्रेशन को, मीन्स जिसके ट्रांसक्रिप्शन को, जिस पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनको रेगुलेट करना है, मीन्स उसको एनहेंस करना है और उसको सुप्रेस करना है, उससे ये सम बेस पेयर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, डीएनए सीक्वेंस हैं और ये सिस एक्टिंग मोलिक्यूल है। सिस एक्टिंग का मतलब होता है कि ये उसी डीएनए स्ट्रैंड पे एक्ट करेंगे जिस पे ये प्रेजेंट होंगे, इसलिए सिक्स एक्टिंग है। सेम जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो भी क्या है, सिक्स एक्टिंग है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किससे बाइंड हो जाते हैं, एनहेंसर से बाइंड हो जाते हैं। और यहाँ पे प्रमोटर दिखाया गया है और यहाँ पे है स्टार्ट पॉइंट, जहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज वो आके बाइंड हो जाता है और स्टार्टिंग कर देता है किसकी, स्टार्ट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। नाउ लेट अस लर्न अबाउट यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे हम 3 आरएनए पॉलीमरेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। और जो आरएनए पॉलीमरेज 4th होता है और जो 5th होता है, वो जो उनकी जो सब यूनिट्स होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज की जो सेकंड है उसकी सब यूनिट की सिमिलर होती है, और वो प्लांट्स में मेनली स्टडी किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली स्टडी करेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो जो आरएनए पॉलीमरेज की बात करें हम यूकैरियोट्स में, उनकी डिफरेंट लोकेशन होती है, किसमें, न्यूक्लियस में, किसकी, यूकैरियोट्स की, क्योंकि उनको डिफरेंट जीन को ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, तो उनकी लोकेशन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, ये कहाँ पे प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोलस में। जो डेंस जब हम स्टेन करते हैं न्यूक्लियस को, तो डेंस डॉट जो दिखाई देता है वो न्यूक्लियोलस होता है, जहाँ पे डेंस वो होता है हमारा जीनोम प्रेजेंट होता है। तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसक्राइब करता है जीन को जो कोड करते हैं 18 sRNA मोलिक्यूल को और 20 sRNA मोलिक्यूल, राइबोसोमल आरएनए को। और ये सिंथेसाइज करते हैं मोस्ट सेलुलर आरएनए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मीन्स क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें, क्वालिटी की ना करके क्वांटिटी की बात करें, तो मोस्टली जो आरएनए सिंथेसिस है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू की जाती है। और ये जो अल्फा एमिनिटीन की बात कर रहे थे हम, जो टॉक्सिन प्रेजेंट होता है डिफरेंट मशरूम्स में, वो इसको आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट नहीं करता है। आरएनए जो पॉलीमरेज 2 होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, मींस यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और ये क्या करता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए सिंथेसाइज करता है, और ये इनहिबिट किया जाता है लो कंसंट्रेशन के थ्रू पे, मीन्स जो एमिनिटीन है वो इसका स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है, किसका, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का। इसमें एक सब यूनिट होती है और कहीं तो एक टेल होती है, सीटीडी, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन।
इस टेल को फॉस्फोरिलेट करके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इलोंगेशन प्रोसेस करवाई जाती है और इसमें मल्टीपल रिपीट्स होते हैं कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ 7 अमाइनो एसिड्स के। और जो ये 7 अमाइनो एसिड है ये क्या है, ये 7 अमाइनो एसिड है टायरोसिन, सीरीन, प्रोलिन, थ्रेओनिन, serine, proline and again serine. So these are 7 amino acid that are present in carboxylic terminal domain और यहाँ पे phosphorylation mainly होती है serine पे और threonine पे एंड कैन बी फॉस्फोरिलेट ऑन सीरोनिन रेजिड्यू इट। और ये क्या किसको रेगुलेट करती है, इनिशिएशन रिएक्शन को। और जो जब ये फॉस्फोरिलेट हो जाती है ना, ये जो CTD डोमेन जब ये फॉस्फोरिलेट हो जाता है तो ये इलोंगेशन प्रोसेस करता है किस, और मीन्स ये मूव कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से इलोंगेशन हो जाती है। अब बात करें आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, ये माइनर एंजाइम होता है। मेजर एंजाइम यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो एक्टिविटी के मामले में क्या है, माइनर, ना कि साइज के मामले में। और ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक एंजाइम है, ये सिंथेसाइज करता है 5s आरएनए, टीआरएनए और स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स को। ये इनहिबिट किया जाता है हाई लेवल ऑफ अल्फा एमिनिटीन जो है उसके हाई कंसंट्रेशन के थ्रू ये इनहिबिट किया जाता है। इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर एंड रिजेंबल करते हैं इस आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को, जो कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज को रिजेंबल करता है, मीन्स उनकी तरह ही ये वर्क करता है। और उनकी जो सब यूनिट है वो इसी के थ्रू सेम जीन के थ्रू कोड की जाती है और इसकी सब यूनिट के सिमिलर होती है और होमोलॉग होती है। अब हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, कि आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन से जीन को ट्रांसक्राइब करता है, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, और कौन सा प्रमोटर है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या करता है, वो राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, मीन्स जो जीन कोड करते हैं राइबोसोमल आरएनए को उनको ट्रांसक्राइब करता है और क्या फॉर्म कर देता है 28S राइबोसोमल आरएनए की, जो कि लार्ज सब यूनिट का पार्ट है, और 18S राइबोसोमल आरएनए। हमें पता है कि राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होती है। तो यूकैरियोट में 28S और 18S राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज किए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू, और ये क्या करता है एक सिंगल प्रमोटर से ही सिंथेसाइज कर देता है 20S आरएनए को भी और 18S आरएनए को भी। और यहाँ पे जो बाद में जो ये 28S और 18S जो राइबोसोम सिंथेसाइज हुए हैं वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हुए हैं, इनको मॉडिफिकेशन की जाती है, इनकी क्लीवेज किया जाता है और उसके बाद इनको प्रोसेस कर दिया जाता है। तो जो यहाँ पे जो प्रमोटर है आरएनए पॉलीमरेज के लिए वो है कोर प्रमोटर। जो कोर प्रमोटर है उसकी क्या जो उसके फीचर्स क्या है, तो यहाँ पे जो कोर प्रमोटर है वो सराउंड करता है स्टार्ट पॉइंट को। स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होएगा, और जो कोर प्रमोटर है वो एक्सटेंड करता है अबाउट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि -45 से +20 तक ये क्या करता है एक्सटेंड कर रहा है, और ये GC रिच सीक्वेंस को कंसिस्ट करता है और एक शॉर्ट AT रिच सीक्वेंस सराउंड करता है स्टार्ट पॉइंट के। और इसकी जो एफिशिएंसी है, इस कोर प्रमोटर की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी किसकी, ट्रांसक्रिप्शन करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर दी जाती है UPE एलिमेंट के थ्रू, जो कि अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है। जो अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है उससे बाइंड करता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, UPE। ये UPE बाइंड करता है अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट से। जो अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है ये अप्रोक्स प्रेजेंट होता है -180 से -107 और 107 जो बेस पेयर है वहाँ तक ये क्या करता है ये एक्सटेंड करता है अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, और इससे बाइंड करता है एक क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि UPE है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 की जो एफिशिएंसी है उसको जो कंट्रोल करते हैं वो दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट है SL1 जिसको टिफ फर्स्ट भी कहते हैं और रिव फर्स्ट भी कहते हैं, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट नेम से इसको बुलाते हैं। और जो दूसरा है वो है UBF।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले SL फर्स्ट की। जो SL फर्स्ट है उसकी 4 डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट होता है इसका जिसमें से एक कंपोनेंट होता है SL1 का, वो होता है TBP। TBP मीन्स T फॉर टाटा, B फॉर बाइंडिंग, P फॉर प्रोटीन मीन्स टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है RNA पॉलीमरेज के। ये डायरेक्टली GC रिच सीक्वेंस से जाके बाइंड नहीं होता, ये डायरेक्टली ये किसके साथ बाइंड करता है, RNA पॉलीमरेज के थ्रू, और उसके थ्रू ये बाइंड करता है DNA सीक्वेंस से। और जब हम SL1 की बात कर रहे हैं तो इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, SL1 की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये इंश्योर करना है कि जो RNA पॉलीमरेज है वो जाके क्या कर जाए, बाइंड कर जाए स्टार्ट पॉइंट से। जो स्टार्ट पॉइंट है उससे जाके RNA पॉलीमरेज जाके बाइंड कर जाए। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस SL1 फैक्टर की, जो रेगुलेट करता है रोल RNA पॉलीमरेज फर्स्ट का। और ये क्या करता है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी इनिशिएशन करना है, हाई फ्रीक्वेंसी इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मीन्स अगर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है एफिशिएंटली, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर UBF एक्ट करता है। और ये जो UBF है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है जो बाइंड करता है GC रिच एलिमेंट से। और वो GC रिच एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट पे, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो UBF है इसके दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो इसका होता है कि प्रमोटर रिलीज कर दे RNA पॉलीमरेज को, जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बात की थी कि जो प्रमोटर है उससे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, स्टेशनरी फेज में रहता है, तो और अबॉर्टिव RNA सिंथेसिस करने से पहले वो इलोंगेशन फेज में नहीं जाता, मीन्स प्रमोटर रिलीज नहीं करता RNA पॉलीमरेज को। तो यहाँ पे UBF का जो मेन रोल है वो रिलीज करना है RNA पॉलीमरेज को, ताकि जो RNA पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को रिलीज होके इलोंगेशन कर दे, जो चेन सिंथेसाइज कर रहा है वो RNA चेन सिंथेसाइज कर रहा है उसको इलोंगेट कर दे। और ये स्टिमुलेट करता है फंक्शन किसका, SL1 के फंक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। जो UBF है, यहाँ पे UBF है, वो क्या करता है, वो बाइंड करता है माइनर ग्रूव से, DNA के जो DNA का माइनर ग्रूव है उससे बाइंड कर जाता है और रैप कर देता है DNA को एक लूप में। और वो लूप ऑलमोस्ट 360 डिग्री का होता है, मीन्स पूरा लूप ऐसे फॉर्म हो जाता है 360 डिग्री की फॉर्म में, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लूप क्रिएट हो गया है। तो जो ये लूप क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जो कोर प्रमोटर है, जो यहाँ पे कोर प्रमोटर है, वो कोर प्रमोटर किसके क्लोज आता है, जो हमारा अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है उसके करीब आ जाता है। अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट जो है वो कोर प्रमोटर दोनों एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 360 बैंड किया गया है। और वो किसने किया है, UBF ने, जो कि एक जो फैक्टर है जो रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। तो जो ये लूपिंग हुई इसके थ्रू जो अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है वो कोर प्रमोटर के क्या आ गया, प्रॉक्सिमिटी में आ गया, जिसके थ्रू बाइंडिंग को स्टिमुलेट कर रहा है। ये जो UBF है ये स्टिमुलेट कर रहा है बाइंडिंग किसकी, SL1 की, कहाँ पे, प्रमोटर पे, कोर प्रमोटर में, और उसके थ्रू क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द RNA polymerase first. Now let us understand about RNA polymerase third in case of eukaryotes. RNA polymerase सेकेंड है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो इनिशिएशन करता है, कैसे इलोंगेशन करता है और कैसे टर्मिनेशन करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो अब हम बात करें RNA polymerase थर्ड की। जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है वो रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर को डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का यूज़ करके और पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके। तो जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है उसके जो प्रमोटर हैं उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। मीन्स जो प्रमोटर हैं वो डिफरेंट क्लासेस में, मीन्स दो क्लास के प्रमोटर्स मिलते हैं जिनको डिटेक्ट करता है RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो वो डिफरेंट फैक्टर्स का यूज़ करके, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का यूज़ करके इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रमोटर्स को रिकॉग्नाइज करता है। और जो ये दो क्लास है प्रमोटर की उनमें से एक जो प्रमोटर होता है वो इंटरनल प्रमोटर कहते हैं उसको, और ये कोड करता है 5S राइबोसोमल RNA को और ट्रांसफर RNA जीन को, जो डाउन स्ट्रीम लाई करते हैं स्टार्ट पॉइंट से। जैसे कि आप इन दो में देख सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2, जो कि क्लास 1 जो प्रमोटर है उसके ही टाइप है टाइप 1
इंटरनल प्रमोटर और टाइप 2 इंटरनल प्रमोटर, जहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट जीन है और जो जीन ट्रांसक्राइब करने हैं वो कहाँ लाई करते हैं, डाउन स्ट्रीम में लाई करते हैं स्टार्ट पॉइंट से। और यहाँ पे क्या है, बाईपार्टाइट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं पार्टीशन हो रखा है, 2 पार्टीशन हो रखे हैं सीक्वेंस के, बॉक्स ए, बॉक्स सी, बॉक्स ए, बॉक्स बी, टाइप 1 में और टाइप 2 में, जो कि किसके टाइप है, इंटरनल प्रमोटर के, जहाँ पे जो जीन है जो ट्रांसक्राइब करने हैं वो डाउन स्ट्रीम लाई कर रहे हैं स्टार्ट पॉइंट से। मीन्स जो स्टार्ट पॉइंट हमारा पहले लाई कर रहा है, जहाँ मान लो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पहले डिटेक्ट करेगा स्टार्ट पॉइंट को और बाद में वो डिटेक्ट करेगा इन बाईपार्टाइट सीक्वेंस को, जो कि बॉक्स ए और बॉक्स सी और बॉक्स ए और बॉक्स बी हैं, जो कि डाउन स्ट्रीम में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइप ए जो पर इंटरनल प्रमोटर है उसमें प्रेजेंट होता है, वो कोड करता है 5S राइबोसोमल आरएनए को, और उसका जो प्रमोटर होता है वहाँ पे होता है बॉक्स ए सीक्वेंस होता है, जो इंटरमीडिएट एलिमेंट के थ्रू, यहाँ पे बॉक्स ए और बॉक्स सी के बीच में प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट एलिमेंट, उनके थ्रू बॉक्स सी से क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। और जो ये बॉक्स ए और मीन्स यहाँ पे ये जो बॉक्स ए है प्लस इंटरमीडिएट जो एलिमेंट है जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, प्लस बॉक्स जो सी है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसका एक्सप्रेशन और किसका ट्रांसक्रिप्शन, 5S इंटरनल कंट्रोल रीजन का, जो किसको जो क्या कर देगा, 5S राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कर देगा। जो ईस्ट में ओनली द बॉक्स सी एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, नोट बॉक्स ए। और जब हम बात कर रहे हैं टाइप 2 की, जो कोड करता है ट्रांसफ़र आरएनए को, यहाँ पे जो प्रमोटर है, जो प्रमोटर कोड कर रहा है ट्रांसफ़र आरएनए को, वो कंसिस्ट करता है बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, जो सेपरेट कर रखे हैं इंटरमीडिएट एलिमेंट के थ्रू। एंड नाउ ये जो मैंने बात की यहाँ पे, ये बात की मैंने फर्स्ट क्लास ऑफ प्रमोटर जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू। और यहाँ पे अब मैं बात करूँगी क्लास 2 की, जो रिकॉग्नाइज किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू। ये प्रमोटर होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के थ्रू, मीन्स कोडिंग करता है ये उन जीन की जो किसको कोड कर रहे हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को। और ये कहाँ लाई करते हैं, अपस्ट्रीम। जो क्लास फर्स्ट थी वहाँ पे जो जीन लाई कर रहे थे वो कर रहे थे डाउनस्ट्रीम में, स्टार्ट पॉइंट के डाउनस्ट्रीम में, पर यहाँ पे जो जीन लाई कर रहे हैं वो अपस्ट्रीम में लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 टाइप का, इसको हम टाइप 3 प्रमोटर भी कहते हैं, और इसमें 3 सीक्वेंस एलिमेंट होते हैं, वो है ओक्ट, PSC और टाटा। यहाँ पे ओक्ट का मतलब है इट हैज़ 8 बेस पेयर बाइंडिंग सीक्वेंस, ओक्ट मीन्स 8, तो यहाँ पे 8 बेस पेयर बाइंडिंग सीक्वेंस है, बाइंडिंग सीक्वेंस आर प्रेजेंट हियर। एंड जो PSC है इसका मतलब है प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट, जो कि टाटा जो बॉक्स है और टाटा कंसेंसस सीक्वेंस उसके प्रोक्सिमल साइड में प्रेजेंट है। तो ये हमारा है क्लास 2 प्रमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और अपस्ट्रीम जहाँ पे आरएनए जीन जो ट्रांसक्राइब करने हैं वो अपस्ट्रीम प्रेजेंट है स्टार्ट पॉइंट के, और इसको हम टाइप 3 प्रमोटर भी कहते हैं। Let us learn about these type 1 and type 2 internal promoter that are recognized by RNA polymerase third. Let us understand by internal type A first promoter that is recognized by RNA polymerase third. तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेंगे ताकि वो न्यूक्लियोसोम में से उस सीक्वेंस को डीएनए के ओपन अप कर सकें और फ्री अप कर सकें क्रोमेटिन से और कहें तो हिस्टोन मॉलिक्यूल से, ताकि वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड हो सके। तो यहाँ पे जो बॉक्स ए है और बॉक्स सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, जो कि बाईपार्टाइट सीक्वेंस प्रेजेंट है, वहाँ पे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए बाइंड करेगा। यहाँ पे जो 3 है, ये जो 3 है ये डिनोट कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 को, और TF से यहाँ में मेन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ए। तो ये ABC में डिवाइड कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A है और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर C है ये असेंबलिंग फैक्टर है, मेन फैक्टर है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B। जो ट्रू इनिशिएटर फैक्टर है ये बाउंड करता है स्टार्ट पॉइंट की विसिनिटी में, किससे, DNA सीक्वेंस से, ताकि
ये क्या कर सके, सुफिशियंट बना सके उस सीक्वेंस को कि वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर ले और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर दे। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B होता है, इसमें 3 सब यूनिट होती हैं, 3 सब यूनिट होती हैं। पहली तो होती है इसमें TBP, पहली जो सब यूनिट होती है वो TBP होती है, T फॉर टाटा, B फॉर बाइंडिंग, P फॉर प्रोटीन। और दूसरी जो होती है वो डायरेक्टली कंटेन करती है सीक्वेंस जो डायरेक्टली बाइंड हो जाता है टाटा बॉक्स से। और तीसरी होती है जिससे ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होता है, जिसके थ्रू ये आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर देता है टाटा सीक्वेंस पर स्टार्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल टाइप 1 प्रमोटर की। यहाँ पे जो बॉक्स ए है उससे पहले बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए जो कि असेंबली फैक्टर है। उसके बाद बॉक्स सी से बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सी। और इनकी बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, ये अनेबल करते हैं, ठीक है, जो फिर यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड भी बाइंड हो जाता है जिसमें यूबिक्यूटस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। इसकी बाइंडिंग होती है स्टार्ट पॉइंट पे। स्टार्ट पॉइंट पे बाइंड होने की वजह से ये लाइन जो डिनोट करी है यहाँ पे, ये स्टार्ट पॉइंट को डिनोट करी है, ब्लैक लाइन जो है। और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी जो कि यूबिक्यूटस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को कंसिस्ट करता है, उसकी बाइंडिंग जब स्टार्ट पॉइंट पे हो जाती है, वो क्या करता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को ज्वाइन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और कोड करेगा किसको, उन जीन को जो किसका जो क्या प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेंगे, 5S राइबोसोमल आरएनए। And this picture showed here the promoter and transcription that is done by internal type 2 promoter that is recognized by RNA polymerase 3। और जो ये यहाँ पे 3 जो डिनोट कर रखा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में, ये डिनोट कर रखा है आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सी है वो बाइंड करता है बॉक्स ए एंड बॉक्स बी से। और जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सी की बाइंडिंग है बॉक्स ए और बॉक्स बी से, जो कि पार्टाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3 प्रेजेंट हो जाता, बाइंड हो जाता है, जो कि ट्रू इनिशिएटर फैक्टर है। और इसमें जो हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट है वो टाटा सीक्वेंस से बाइंड हो जाता है। और इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, वो आरएनए पॉलीमरेज 3 को बाइंड कर देता है यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पर, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये उन जीन को कोड करता है जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ट्रांसफर आरएनए चेन का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो डिटेक्ट करता है कोर प्रमोटर को, जो किससे बना होता है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीक्वेंस एलिमेंट। जो यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस प्रेजेंट है सीक्वेंस एलिमेंट्स की, मीन्स डिफरेंट सीक्वेंस एलिमेंट प्रेजेंट है एक डीएनए में और एक जीन में, जो डिटेक्ट किए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के। और इसको क्या बोल रहे हैं, इस पूरे जो सीक्वेंस एलिमेंट है और ये डिफरेंट क्लासेस जो हैं सीक्वेंस एलिमेंट की, इनकी कम्बिनेशन को बोल रहे हैं कोर प्रमोटर। और ये कोर प्रमोटर डिटेक्ट किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू। इस कोर प्रमोटर का मीनिंग क्या है, इस कोर प्रमोटर रिफर टू द मिनिमल सेट ऑफ सीक्वेंस एलिमेंट। जो ये सीक्वेंस एलिमेंट है इनका क्या, मिनिमम सेट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय पॉलीमरेज सेकंड। और ये जो कोर प्रमोटर है ये क्या होगा, 14 to 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा। और ये क्या करेगा, या तो ये जो सीक्वेंस एलिमेंट है ये स्टार्ट पॉइंट जो होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसके अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होगा। अपस्ट्रीम मीन्स इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, या फिर डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। कहाँ से, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से। और यहाँ पे जो ये इसके फीचर्स क्या है, यहाँ पे शो किया गया है BRE। B स्टैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, R स्टैंड फॉर रिकॉग्निशन एंड E स्टैंड फॉर एलिमेंट। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड का मतलब है सेकंड यूज़ किया गया है यहाँ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के लिए। मीन्स ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो सेकंड भी है ये रेगुलेट करेगा इनिशिएशन जो की जाएगी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू। यहाँ पे टाटा सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे टाटा सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि कंसेंसस सीक्वेंस है जो डिटेक्ट किया जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू। INR जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए इनिशिएटर एलिमेंट को। यहाँ पे जो DCE है वो रिप्रेजेंट करिए डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट को। DPE जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट को। एक प्रमोटर जो होता है ना, एक प्रमोटर जो डिटेक्ट किया जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू, उसमें या तो टाटा एलिमेंट हो सकता है या फिर DPE डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। डाउनस्ट्रीम D से डाउनस्ट्रीम, P से प्रमोटर, E से एलिमेंट, या फिर डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। बट एक प्रमोटर में
क्या हो सकता है, एक प्रमोटर में टाटा एलिमेंट भी हो सकता है और DCE भी हो सकता है। DCE मीन्स डाउनस्ट्रीम कोर एलिमेंट। यहाँ पे DCE फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किए गए हैं, तो एक प्रमोटर टाटा एलिमेंट प्लस DCE को कंसिस्ट कर सकता है, पर एक प्रमोटर टाटा एंड DPE को कंसिस्ट नहीं कर सकता। और जो एक प्रमोटर होता है ना, उस प्रमोटर के ये जो कोर एलिमेंट हैं, इन कोर एलिमेंट के अपस्ट्रीम में मीन्स इस डायरेक्शन में, इन कोर एलिमेंट के अपस्ट्रीम में मीन्स इस सीक्वेंस के अपस्ट्रीम में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ सीक्वेंस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो सीक्वेंस एलिमेंट क्या करते हैं, एक्यूरेट और एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इस पर्टिकुलर जीन का और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, और उनको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस। इन रेगुलेटरी सीक्वेंस में जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इन रेगुलेटरी जो सीक्वेंस की मैं बात कर रही हूँ, इनमें क्या आते हैं, इनमें आते हैं प्रमोटर प्रोक्सिमल एलिमेंट, अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंस, एनहेंसर्स आते हैं, साइलेंसर्स आते हैं, बाउंड्री एलिमेंट और इंसुलेटर आते हैं। ये जो DNA एलिमेंट हैं ये बाइंड कर जाते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ, जो कि एक्टिवेटर और रिप्रेसर होते हैं, और ये क्या करेंगे, या तो स्टिमुलेट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन को, या फिर उसको हिंडर कर देंगे और इनहिबिट कर देंगे।